हेलो बच्चों, आज हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ा था नाउन, है ना। तो नाउन पढ़ रहा था, नाउन क्या होता है आप लोग को मालूम था। आप नाउन के टाइप्स पढ़ रखे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। ठीक, मैं राघव कुशवाहा आज आपको प्रोनाउन डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मालूम है प्रोनाउन किससे बना है। प्रोनाउन प्रो प्लस नाउन, यानी कि प्रो मतलब क्या होता है इंस्टीड ऑफ मतलब समझते हैं के बदले में, यानी कि नाउन को रिपीटिंग से बचाने के लिए, नाउन को क्या करने के लिए रिपीट होने से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक, यानी नाउन को रिपीट से बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक, प्रोनाउन के जैसे कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता हैज़ 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, सीताज हर फादर इज अ डॉक्टर। ठीक, तो इसमें क्या सीता कई बार रिपीट हो रहा है, सीता सीता और सीता, ठीक है ना। तो ये क्या है, नाउन रिपीट हो रहा है और रिपीट से बचने के लिए हम लोगों ने क्या बताया, प्रोनाउन को यूज करते हैं। और प्रोनाउन हमने बता दिया आपको, प्रोनाउन क्या होता है चेंज करना। तो चेंज करने में भी देखिए हम सबसे पहले हमें जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है, जैसे ही सी इट है, जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, आई वी, तो ये सब क्या है प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। तो सीता लिखा है यहाँ, सीता जगह में क्या कर सकते हैं सी, क्या कर सकते हैं सी, यानी कि सीता की जगह हम क्या कर सकते हैं एक बार सी। और यहाँ जहाँ लिखा है सीतास, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, आप सबको मालूम है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं सीतास वाले में कर सकते हैं हर, इसमें हम नीचे लिख देते हैं हर, ठीक है ना। तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सीता ला करके हम लोग क्या कर देंगे सी और सीतास को हर। रिपीटिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सीतास को सी कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमने बता दिया। और अगला देखिए हम टॉपिक पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव। और आगे कितने होते हैं, आगे 10 होते हैं काफी, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा इसको भी और डिस्क्राइब करते प्रोनाउन होता क्या है। ठीक, काइंड्स ऑफ, चलिए ये 4 लिखे हैं, अभी और लिखते हैं, ठीक है। देखिए हमने लिख दिए काइंड्स ऑफ नाउन प्रोनाउन, ठीक है ना। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं 10 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, इंट्रोगेटिव, पॉसेसिव और रिलेटिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। होते टोटल है, बाकी हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल सब लोग जानते हैं। पर्सनल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पर्सनल की बात कहते हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन जानेंगे, आई बी ही सी इट, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं आई यू वी सी ही इट और दिस, ठीक है ना। बाकी और भी होते हैं, ठीक है, बाकी लिखने में इतना काफ़ी है, ठीक है ना, समझे। तो इसमें भी क्या है, इसका भी एक कोड होता है 231, यानी कि इसका मतलब क्या है समझ ना, यानी कि 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, ठीक, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते कैसे हैं, ये तो अरेंजमेंट करने का टाइप्स है, ठीक है ना। बाकी फर्स्ट पर्सन जानते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई क्या फर्स्ट पर्सन में आता है, आई क्या बोलते हैं हम, ये फर्स्ट पर्सन में, आई और वी ये भी फर्स्ट पर्सन में आता है। यू कहाँ आता है, सेकेंड पर्सन में। अब बाकी जितने भी हैं ही सी इट दे और किसी का नाम, ठीक है ना, ये सब किस में आ जाएगा, सेकेंड थर्ड पर्सन, किस में आ जाएगा थर्ड पर्सन में। हम लिख लेते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है, समझ गए। आई बी डी सी ई लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन में। अब जैसे अरेंजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट में हम देख सकते हैं क्या, सबसे पहले तो हम कर सकते हैं अगर कोई सेंटेंस हमारा दिया गया है, जैसे दिया गया यू आई एंड ही आर
सिनेमा कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना, सिनेमा, ठीक। तो यानी कि यू कैसा पर्सन है हमने बताया, सेकेंड, आई फर्स्ट, और ही कैसा है थर्ड पर्सन। हमने एक कोड बताया था 231, यानी कि इसका अरेंजमेंट अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और इसके अनुसार थे, जैसे कि एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा, ठीक है, कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको बना सकते हैं हम, ही आई एंड यू आर गोइंग टू सिनेमा, ठीक है ना, कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि अब इसमें देख लो, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, तो कौन सा हमारा सेटिस्फाई करता है इस कोड को, 231, यानी कि ये सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी कि ये हमारा क्या है राइट आंसर, और ये रॉन्ग, इसको देख लिया, थर्ड पर्सन, फर्स्ट, और ये भी हमारा क्या है रॉन्ग है, ठीक है ना। लेकिन ये चलिए अगर तीनों पर्सन दे दिए हैं, लेकिन अगर कहीं तीनों की जगह अगर एक दो पर्सन दिए हैं, मतलब देखिए अगर दे दिए पहले सेकेंड पर्सन दे दे, कैसा पर्सन सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन मालूम यू, जैसे कि यू के साथ अगर दे दिया आपका ही, ठीक, और अगर ही के साथ दे दे आई, और यू के साथ आई दे दे, और ही के साथ यू दे दे, ठीक। ये तो ऐसे मिल गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू को लिख सकते हैं सेकेंड प्लस थर्ड, और थर्ड प्लस फर्स्ट, एंड सेकेंड प्लस फर्स्ट एंड थर्ड प्लस सेकेंड, ठीक है ना। तो जो कोड था हमारा 231, यानी कि ऐसे चलेगा ये, ठीक है ना, 2 3 राइट, ठीक, 3 1 आल्सो राइट, 2 and 1, जब 3 है 2 and 1 क्या है, ये भी राइट, ठीक, और 3 and 2 ये अपोजिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है ना। यानी कि आप लोग समझ गए कौन सा राइट होगा और कौन सा रॉन्ग होगा, ठीक है ना। ये चीज़ नॉर्मल था, ठीक। इसके बाद में एक और चीज़ है, जैसे कि इसमें कोड चेंज है, जैसे अगर कोई क्राइम की बात कर दे, किसकी बात कर दे, अगर कोई क्राइम की बात कर दे, ठीक, जैसे कि यू और यू के बाद ही लगा दे, एंड ये सेंटेंस हम बता रहे हैं, इसका कोड चेंज कब होता है, ठीक है ना, चेंज कब होता है, डन क्राइम, ठीक है ना। हमने जैसे बताया था कि कोड कब चेंज होता है, ठीक है ना। देखें नेक्स्ट देयर क्राइम करना, क्राइम कीजिए तो देयर क्राइम कर लें, डन देयर क्राइम, ठीक, इसको बताते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, हमने सेंटेंस लिखा I, you and he has completed the work. Second, you, he and I have completed the work. And third, you and he has done their crime. Fourth sentence, you, and he have done their crime. ठीक है ना। इसमें देखिए सबसे पहले क्या, जब कोई वर्क कंप्लीट की बात करेगा, जब कोई क्या करेगा वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें रूल्स हमें लगता है 231, जो मैंने आपको बताया था 231। लेकिन इसमें दो रूल्स है, दूसरा रूल क्या रहता है, जब कोई क्राइम की बात करें, जैसे ये जो सेंटेंस में क्राइम, इसमें किसकी बात कर रहा है, क्राइम। जब कोई क्राइम होने की बात है तो उसमें हमारा रूल चेंज होगा, उसमें लगेगा 1 2 3 रूल है ना, यानी कि 123 रूल,
यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का होता है। और इसमें वर्ब एकदम कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि बोला गया यू हैव एंड ही हैव कंप्लीट द वर्ब, लेकिन इसे देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो ये रूल कंप्लीट कर रहा है क्या? नहीं, लिख देते एक बार, 1 इसके लिए 2 एंड 3, इसमें कोई क्राइम की बात तो हो नहीं, तो यानी कि ये क्या होगा हमारा रॉन्ग सेंटेंस, ये क्या होगा रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, यू यानी कि सेकंड, ई यानी कि थर्ड पर्सन एंड आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। इसमें हमारा क्या है 231 क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है, यानी कि आई हैव कंप्लीट द वर्क, वर्ब भी कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें टू यही लगेगा। और सबसे पहले कि ये प्लूरल होते हैं, जितने भी क्या कहें आई, वी, आई, यू, ये जितने भी लगा रहे हैं तीनों हमारे प्रोनाउन के क्या बना रहे हैं प्लूरल, क्या बना प्लूरल, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी हमारी क्या लगेगी प्लूरल लगेगी, कैसी लगेगी प्लूरल लगेगी, ठीक है ना, समझ गए। तो वर्ब क्या आएगी प्लूरल, तो यू, ही एंड आई के साथ क्या लगेगी एंड लगेगा, ठीक है ना, ये राइट हमारा। नेक्स्ट देखें, आई, यू एंड ही हैज डन द क्राइम, क्राइम के लिए क्या लगेगा 1 2 3, 1 2 और 3, समझ गए। इसमें क्या देखें फॉलो करना है 1 2 एंड 3, हमने बताया था अभी आपको कैसे होता है प्लूरल होता है, तो इनके साथ क्या लगेगा वर्ब में कैसे लगेगी, लेकिन इसमें हैज नहीं लगेगा, हैज लगा है इसलिए क्या हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है, ये क्या होगा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखें, इसमें आई, यू एंड ही 1 2 3 फॉलो कर रहा है, और इसमें सेंटेंस में भी क्या है क्राइम वर्ब चल रही है, और ये भी क्या है वर्ब कौन सी है, इसलिए हमारा क्या है राइट, ठीक है ना, समझिए आप लोग कैसे फॉलो करेंगे। यहाँ प्लस की बात कर दी गई, ठीक, यहाँ कंप्लीट की बात करेंगे वहाँ 231, वैसे क्राइम में 123, ठीक है। नेक्स्ट हम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज और देख लें, सब्जेक्टिव और पॉजिटिव, सब्जेक्टिव और पॉजिटिव, ठीक है। सब्जेक्टिव और पॉजिटिव में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या सब्जेक्टिव को आई से कर ले माई, ठीक, वी को कर ले आवर, ठीक, यू को कर ले योर, ही को कर ले हिज, और शी कर ले हर, इट को कर ले इट, ठीक है ना। सब्जेक्टिव सबको मालूम, सब्जेक्ट और पॉजिटिव का मतलब अधिकार, इसका मतलब क्या होता है अधिकार, यानी कि इनको इसको करते हैं जब कोई अधिकार की बात होती है, जैसे आई का के साथ मी लगाते जब कब अधिकार की बात होती है, के साथ अवर लगाते जब अधिकार, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी में हर, एक जगह इट्स कब लगाते हैं जब अधिकार की बात होती है, किसकी बात होती है पॉजिटिव की बात होती है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए आई, मी, वी, अवर और यू। चलिए देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, सेकंड प्रोनाउन क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे लिए रखें दिस, दैट, दिस, दोस, सच, ठीक, दिस मतलब मालूम है यार, दैट वह, दिस ये, और दोस वे, सच का मतलब कुछ ऐसे। अब देखिए क्या होता है, दिस का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, सबको मालूम होगा कोई चीज वस्तु एक सिंगुलर, कोई वस्तु सिंगुलर है, कैसी है सिंगुलर है, और उसको हम क्या करना है हमारे नियर है, पास में है, कैसा है नियर पास में, तो हम यूज कर रहे हैं दिस का। दैट भी, दैट में हो गया प्लूरल, और ये हमारे क्या फॉर हो गया मतलब दूर, कोई वस्तु का दूर है तो दैट का यूज कर देना। ऐसे ही दीज में भी वही सेम चीज, तो ये क्या जैसे कि बता सकते हैं इसमें ये सिंगुलर के लिए, दूर के लिए सिंगुलर, ये भी सिंगुलर में होगी, और ये होगी प्लूरल में नियर यानी कि पास की वस्तु के लिए, और ये होगी ये भी प्लूरल होगी, ये दूर की वस्तु के लिए, ठीक है ना। ये यूज करेंगे दिस, दैट, दिस, दोस, सच, ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता क्या है डिमॉन्स्ट्रेट करना, यानी किसी को क्या करना है डिमॉन्स्ट्रेट करना,
यानी कि किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, शो करना, बताना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, ठीक, इंडिकेट करने के लिए यूज करेंगे इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव। दिस इज अ बुक है ना, दैट इज माई पेन, दैट इज योर पेन, दिस इज योर पेन, ठीक है ना। इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब किसी को डिमॉन्स्ट्रेटिव करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं नहीं, इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, ठीक है ना, तो उसमें किसका यूज करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, ठीक है ना, समझ गए। ये हमारा कैसा प्रोनाउन था, पहले दूसरा। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रोनाउन, ठीक, देखते हैं तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। ईच, इधर, नीदर, बोथ, नन, वन, एनी एंड ऑल, ठीक है ना। ईच, इधर, ईच में क्या होता है, ईच में क्या होता है, प्रत्येक, ईच में क्या, प्रत्येक, सभी मालूम है, ईच का मतलब प्रत्येक, यानी टू और मोर देन टू, यानी कि अगर कोई दो प्रोनाउन की बात हो और या दो से अधिक पर्सन की बात हो तो किसका यूज करेंगे हम, ईच का, ठीक। सेकेंड थिंग, इधर ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू, यानी कोई अगर दो पर्सन चीजों के लिए होगा तो इधर यूज करेंगे। और नीदर ओनली फॉर टू, ये भी दो के लिए। अब इधर नीदर समझ में आप लोग, इसके बोथ, बोथ भी क्या, दो के लिए, लेकिन ओनली पॉजिटिव सेंटेंस, जब कोई पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो किसका यूज करेंगे, बोथ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, बोथ का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नन, मोर देन टू, यानी कि दो से अधिक की चीजों के लिए, दो से अधिक से चीजों के लिए इसका यूज करेंगे नन। नन के साथ, नन मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं, जैसे कि वन, एनी, ऑल, बोलेगा फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, मोर देन टू, यानी दो से अधिक के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि पार्ट करना, अलग करना, क्या होगा, पार्ट करना यानी कि अलग करना। अगला देखिए, ईच, इधर, नीदर प्लस सिंगुलर नाउन, यानी कि अब ईच, इधर के साथ अगर सिंगुलर नाउन होगा कैसे यूज करेंगे, यूज करेंगे नाउन सिंगुलर। जब सिंगुलर के साथ अगर ईच, इधर के बाद अगर नाउन आ रहा है सिंगुलर, तो हमारा क्या है, ये क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता क्या हमारा, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, क्योंकि अगर अभी तो आपने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि इन शब्द के बाद सिंगुलर नाउन यूज हो, ये होता है हमारा एडजेक्टिव। कैसे क्या होता है, एडजेक्टिव, ये क्या होगा, एडजेक्टिव। ऐसा सेंटेंस क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव होगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे आप ईच, इधर, निदर और ऑफ, द और प्लूरल नाउन, उसके बाद कैसा यूज होगा, प्लूरल नाउन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा नाउन, यानी कि प्रोनाउन, क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, ये प्रोनाउन, ठीक, ये एडजेक्टिव है और ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। ऐसे कंटिन्यू कर, चलिए देखिए चौथा हमारा कौन सा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल में ईच, अदर, वन, अनदर, ठीक, ईच अदर मतलब ओनली फॉर टू, कोई टू पर्सन की बात कर दे, ठीक है ना, कोई टू पर्सन की बात कर दे, बस देखते। चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है, रेसिप्रोकल में हमने बताया दो टाइप्स होते हैं, एक ईच अदर ओनली फॉर टू, दूसरा वन अनदर, यानी कि फॉर मोर देन टू, यानी कि दो से अधिक चाहे पर्सन की बात हो या वस्तुओं की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का। लेकिन अगर कोई दो पर्सन या दो वस्तुओं की बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे, ईच अदर। जैसे एग्जाम्पल में लिख रखा है नंबर 1, द टू गर्ल्स हेल्प ईच अदर, यानी कि टू गर्ल्स, जहाँ संख्या आ गई, क्वांटिटी आ गई, टू गर्ल्स आ गई तो हमने किसका यूज कर दिया, हमने ईच अदर का, देखिए लिखा था ईच अदर का, देखिए हमारा क्या है, राइट है, ठीक। सेकंड थिंग, नेक्स्ट एग्जांपल, वी ऑल लव वन अनदर, यानी कि जहाँ सभी के लिए आ गया, बोला ना फॉर मोर देन टू, मोर देन टू का मतलब और भी हो सकता है या 3, 4, 5, 6 एनीथिंग, ठीक है ना, तो ये भी क्या है हमारा वन अनदर के लिए, टू से अधिक, दो से अधिक चीजों के लिए, ठीक है ना। ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव बता दे, आई के इसमें सेल्फ, इसका यूज करेंगे, सेल्फ का यूज करेंगे, इसे यूज करते हैं हम लोग, सेल्फ का, सॉरी सेल्फ का। सेल्फ में भी क्या, सेल्फ होता है हमारा सिंगुलर, सेल्फ क्या होता है, सिंगुलर, ये सिंगुलर, और स्लीप जो होता है इसका, ये इसका प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है ना, ये प्लूरल है, ठीक है, समझ गए। जहाँ सिंगुलर की बात करेगा वहाँ सेल्फ का यूज करेंगे, जहाँ प्लूरल की बात करेगा वहाँ स्लीव्स का यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। इसलिए हमने कुछ दे रखे, वी के साथ आवर स्लीव्स, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देमसेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हरसेल्फ और वन के साथ वनसेल्फ, ठीक है ना। ये हमारा था पांचवा प्रोनाउन। तो देखेंगे हम
कि ये पाँच प्रोनाउन हम लोग कंप्लीट हो गए। बाकी है कितने टोटल कितने बनाए हमने, आपको टोटल बनाए थे 10। ठीक, 10 मैंने अपने 5 कंप्लीट कर दिए, बाकी जो 5 हो गए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।